काबीना की तश्कील में अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फुर्तियां देखी जा रही हैं। इलॉन मस्क समेत इसराइल नवाज और सरमायाकार काबीना में शामिल कर लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार विवेक राम स्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी की सरबराही का ओहदा दे दिया है। मुझे पसंद नहीं है मैं भारत की मिसाल दूं, लेकिन मजबूरी है कि भारत ने रेमिटेंस मंगाई है। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, 124 अरब डॉलर और भारत की बरामदात है 777 अरब डॉलर, यानी भारत की बरामदात 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन, जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। आपको लगता है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रंप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात कर रहे हैं, हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है। क्या सारे के सारे एंटी मुस्लिम लोग ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए? एक ये बैठे हैं, एक वहाँ CIA का जो चीफ बनाया वो भी ऐसे ही है, होमलैंड सिक्योरिटी, ये सारे के सारे एंटी मुस्लिम जिन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के खिलाफ स्टेटमेंट दिया हो, कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दिया हो। जो हमारे दोस्त ने हमें 12 अरब डॉलर दिए हैं 3 मुल्कों ने, अब वो 1 साल की बात की है, ये प्रोग्राम 3 साल का है। अब उनकी तरफ से हिचकिचाहट आ रही है कि हम आने वाले बरसों में रिन्यू ना करें, आप अपना इंतजाम करें। ये अब क्या दोबारा दिवालिया होने का ये मंडलाएगा हमारे ऊपर खतरा अगर वो बैकआउट कर गए? हमने ये मुल्क मतलब जो जिस तरह से इसको गवर्न किया है पिछले 50-60 साल में, 60 साल में, तो ये उसका बैकलैश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से पाकिस्तानियों के अंदर जो खुजली है वो लगातार बनी हुई है। और अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात को लेकर रो रहा है कि जो भारत के जो भारतीय हैं वो उनके कबीना, मतलब जो उनके लोग होते हैं जो अलग अलग पदों पे जाते हैं, उसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो है अब वो अमेरिका पे राज करेंगे। ऐसा कुछ होता हुआ अमेरिका में तो ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से पहले जो है वो भारतीयों को मतलब उस नज़रिए से देखता था, लेकिन अब जिस तरीके से भारतीयों को जिस नज़रिए से देखा जाता है, उससे पाकिस्तान को परेशान है कि हमको एक तरफ बेइज्जती होती है, हमारी एक तरफ पूरी दुनिया बेइज्जती करती है और दूसरी तरफ वही इंडिया को हाथों हाथ लेती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया ये सब देख के एकदम जलकर राख हो चुका है। ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की वैसे भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है।
एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती हो, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। साहब जो नया एनएसए आ रहा है, वर्ल्ड्स की भी बता दूं, उसने तो कैपिटल हिल में 2023 में जो मोदी जी गए थे, उसका इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में अगला था। तो मतलब आप सोचिए भारत के एनएसए और उसके एनएसए में किस तरह के इक्वेशंस हो जाएंगे। और आपने बात की कि जितने भी एंटी मुस्लिम गिरोह के लोग हैं वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में खड़े हो गए, वहां पे आके उन्होंने पोजीशन होल्ड कर ली। तो मेरा तो सवाल ये, जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड चला रहा था, सारे वो लोग थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड के पेरोल पे काम कर रहे हैं या उससे सिंपथाइजर है उनके, तो वो लोग वहां पर थे। तो ये तो मजबूरी हो गई ना, अमेरिका ने इसलिए तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चुना कि भैया ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारी सरकार पे, हमारे देश पे कब्जा कर लिया, जो हमारे बॉर्डर्स खोल दिए। ट्रम्प पिछले 4 साल में कहता कहता मर गया, भैया मुझे $50 बिलियन दे दो, मुझे दीवार बनानी है। वो नैन्सी पेलोसी वो पास ही नहीं करके दे रही थी। तो ये सब तो वही ग्रुप है ना कि बॉर्डर खोल दिए, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब ट्रम्प आया है, उसने कोर्स करेक्शन करने का काम किया। अब जो लोग 4 साल में जिन्होंने मलाई चाटी है, अब तो उन्हें पतीले तो साफ करने पड़ेंगे ना बैठ के। भैया ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी चलती रहेगी, अब ट्रम्प की बारी है, अब वो से वापस से खींचेगा, इसलिए निश्चित है। और विवेक रामास्वामी की अगर मैं बात कर लूं, अभी बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया भैया ये यही लोग थे जिन्होंने पूरा नैरेटिव चलाना शुरू किया। भैया जब विक्ट्री स्पीच दी ट्रम्प ने, ना तुलसी गबार्ड का नाम लिया, ना विवेक रामास्वामी का नाम लिया। तो देखिए जो भारतवंशी है उन्हें तो पीछे छोड़ दिया गया, ये सब कहना उन्होंने शुरू कर दिया। और लेकिन कारण क्या था, उसकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मजबूरी थी, उसने शायद उनका नाम नहीं लिया। लेकिन विवेक रामास्वामी को उसने इलॉन मस्क के साथ लगाया है। उसने डॉज करके एक मिनिस्ट्री बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जिसे जुलाई 2026 तक अपना सारा काम करके देना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाए, किस तरीके से कई सौ फर्जी डिपार्टमेंट चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, हजारों जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं जो फ्री की सैलरी ले रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। एक तो प्रोजेक्ट चल रहा है कि ट्रांसजेंडर मंकी के ऊपर रिसर्च चल रही है, ट्रेड मिल के ऊपर रैबिट चलेगा उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ऐसी फर्जी सब चीजें उसने खत्म करने का काम किया है। तो विवेक रामास्वामी को एक महत्वपूर्ण, जिसे कह रहे हैं ना कि रीसेट जो कहा जा रहा है, डी डॉलराइजेशन कह लीजिए या रीसेट कह लीजिए, जो अमेरिका जिस डेट ट्रैप में फंस गया है उससे बाहर निकालना, नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये सब जो काम करने हैं ये वो डॉज करेगा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पर रो रही है कि लगातार जो इंडियंस का दबदबा है वो अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, और अगर अमेरिका में दबदबा इंडियंस का बढ़ रहा है तो फिर आपको पता है कि दुनिया में बढ़ेगा। और जब से ट्रम्प जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो है ही, लेकिन चीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो चीन के खिलाफ, जो इसके पहले राष्ट्रपति जब वो बने थे तब भी थे, और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वो चीन के खिलाफ ही रहेंगे। और इसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर चीन की जो सामान जो कि अमेरिका में बेचा जा रहा है, अगर वही भारत की जो सामान है वो चीन में बेचा जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा तगड़ा होगा। और यही सब बात से जो है पाकिस्तान तो परेशान है ही, चीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो तब तक की तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।